हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देख सकते हैं आज मैं तुलसी पूजन कर रही हूँ। मैंने 1 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन मैंने तुलसी पूजन किया, क्योंकि इस बार बहुत ही कन्फ्यूजन थी कि 1 तारीख की होगी कि 2 तारीख को होगी। तो आगे पीछे करते करते तो मैंने शुक्रवार को नहाय खाए किया और शनिवार को मैंने एकादशी का व्रत किया। और उसी दिन हमारे यहाँ सभी लोग तुलसी विवाह का आयोजन किए। तो मैंने भी सुबह में ये संकल्प ले ही लिया था कि मुझे आज तुलसी विवाह करना था, तो इसलिए मैंने आज ही के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया। तो देख सकते हैं मैं यहाँ बैठ चुकी थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मेरे बगल में सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा सभी लोग कर ही रहे हैं तो मैं भी अभी बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं सुबह में स्नान तो कर चुकी थी, फिर भी शाम को मैंने स्नान फिर से किया, कपड़ा उपड़ा बदल कर बढ़िया से बैठ गई। और जितने भी सभी पूजाओं में कलश का स्थापित किया जाता है, तो मैंने भी दीप वाला कलश स्थापित किया है। मेरे पास अभी नारियल अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से मैंने नारियल वाला कलश नहीं स्थापित किया, मैंने दीप वाला कलश स्थापित किया। क्योंकि इस बार इतना कन्फ्यूजन था कि मैं सामान कुछ भी बाहर से नहीं ले पाई, जो घर में था मैं उसी से मैं इस बार पूजा की हूँ। तो देख सकते हैं, तो मैं दीप जला रही हूँ कलश पे रखने के लिए। कलश पे ही दीप रखूँगी और फिर अलग से एक दीप जलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ईख का मंडप बना लिया है। 2 ईख मैंने दोनों तरफ से लगा दिए हैं। मुझसे जैसे हो पाया, जहाँ तक हो पाया, मैंने पहले ही क्षमा याचना कर चुकी थी भगवान से कि मुझसे जो भी गलती हो जाए प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि मैं नहीं जानती पूरी विधि विधान। तो जैसे मुझे समझ में आया मैंने वैसे वैसे पूजा किया और विवाह का आयोजन किया। तो मैंने ईख का मंडप लगाया हुआ था और उनके लिए फूल माला सब भी सुबह में बना कर रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं पहले उनकी पूजा कर दूँगी। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबसे पहले उनको हल्दी लगाया, क्योंकि शुभ कार्य है तो पहले हल्दी से ही स्टार्ट होती हैं। तो मैंने पहले विष्णु भगवान को एक कलावा में कशीली को कलावा में लपेट कर उनका स्वरूप बनाकर मैं तुलसी जी के पास ही रखी हुई थी। और वहीं पे विराज के पहले उनको मैंने हल्दी चढ़ाया। फिर ये हल्दी चढ़ाने के बाद मेहंदी का रस्म हुआ। तो पहले मैंने विष्णु जी को मेहंदी चढ़ाया, फिर तुलसी जी को भी मेहंदी चढ़ाया। और देख सकते हैं फल वहाँ पे चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने फलदान भी कर ही चुकी हूँ। तो फलदान की भी रस्म हो ही चुकी है। अब आई जाए माला की बारी। तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़ थी कि पहले विष्णु जी को पहनाया जाए या पहले तुलसी जी को पहनाया जाए। तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने उसी तरह पूजा की। तो यहाँ पे मैंने विष्णु जी को छुआ कर तुलसी जी को पहना दिया है और इसके बाद मैं उनको सिंदूर दान करवाऊँगी। तो यहाँ पे खोइचा के लिए भी मैंने सब आयोजन किया हुआ था। तो ये मैंने पीले धागे में 11 गांठ बनाकर तुलसी जी के पास रख रही थी। और अब आई हैं इनके गांठ लगाने की, इनका गठबंधन करने की। तो मैंने एक कलावा लेकर विष्णु जी के पास थोड़ा सा रख के उनसे छुआ कर पूरे तुलसी जी की माता के पास पूरी तरह से बढ़िया तरीके से लपेट दूंगी और उनका गठबंधन कर दूंगी। गठबंधन होने के बाद मैंने जो हाथ में फूल और गेहूं के दाने
जो लिए थे फिर मैं उसे वहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन तो चावल का यूज़ नहीं होता है। तो मैंने जितना भी चीज़ में डाला है, कलश के नीचे, दीप के नीचे और कलश के ऊपर गेहूं के यूज़ किया है। तो अब आ चुकी है सिंदूर दान की बारी। तो मैंने श्री हरि विष्णु जी को छुआकर माँ तुलसी माता को मांग में सिंदूर भर रही हूँ और 5 बार इनको तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाऊँगी और इसके बाद मैं खुद से चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये सिक्के से मैं चढ़ा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने हाथों से खुद से तुलसी माता का श्रृंगार करूँगी। और मैंने जितना भी श्रृंगार का सामान लाया हुआ था, मैंने सभी को एक एक करके चढ़ा दिया, जैसे कि हुई बिंदी, आलता, सिंदूर और लैठी। सभी माता को मैंने पहनाकर अच्छे से श्रृंगार किया। आज हमारी तुलसी माता पूरा ही दुल्हन की तरह लग रही थी। और ये उनके लिए शादी होने के बाद कुछ मीठा होती है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे घर पे प्रसाद में था, क्योंकि आज बोले कि क्योंकि कन्फ्यूजन था कि ये आज होगा या कल होगा एकादशी, तो मैं बाहर से कुछ नहीं मंगाई पाई। तो जो मेरे घर में डेली भगवान के भोग लगाने के लिए जितनी भी सामग्री होती है, उसी में से मैंने कुछ कुछ निकाल कर भोग लगाया। तो चलो, जो भी श्रद्धा भक्ति से मैंने माता को चढ़ाया, तो माता हमारी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगी। मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति से पूरा कोशिश की है उनको खुश रखने की। तो हमसे जो हो पाया मैंने उनके लिए किया। और ये तुलसी पत्र है जो मैंने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था और इसे बढ़िया तरीके से गिलास में रखी हुई थी, जो थोड़ा सा भी नहीं सूखा हुआ था, एकदम ताज़ा ही था। और मैं यही भोग लगा दूँगी। तो देख सकते हैं हमने खोइचा भर दिया है। मैंने बतासे से माता का खोइचा भरा और जितने भी श्रृंगार की सामान थी मैंने उन्हें चढ़ाया। तो देख सकते हैं हमारी तुलसी माता दुल्हन की जैसे बनकर तैयार हो चुकी है। और ये लाल पुष्प उन पे इतने सुशोभित हो रहे हैं, उनका क्या ही कहना। तो हमारी तुलसी माता एकदम सज धज के दुल्हन की तरह रेडी है। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारी यहाँ शामू खेला जाता है, तो ये शामू है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।